अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। खबरों की तफसील के साथ मैं हूं नज़ाहत खान और मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान कराची पहुंच चुके हैं और वह खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जो 4.5 ट्रिलियन रुपया टैक्स का इकट्ठा होता है, उसमें सिर्फ 2 ट्रिलियन तकरीबन कर्ज़ों की किस्तें अदा करने पे चला जाता है। तो बाकी अगर आप देख लें कि 2.5 ट्रिलियन सूबों को जाता है और फिर 1700 अरब डिफेंस पे जाता है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शुरू करती है डेफिसिट से 600 अरब रुपए का डेफिसिट। तो इसलिए ये एक लोग देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए हेल्प के लिए, लेकिन ये याद रखें कि 2.5 ट्रिलियन 2500 अरब रुपया सीधा सूबों को चला जाता है, जिसमें सिंध का अपना शेयर पूरा आ जाता है। तो असल में तो ये ज़्यादा जो कराची का इशू है, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अर्बन। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो हालात हैं वो गवर्नमेंट जीती है इंटीरियर सिंध से, और वो फिर कराची को जो उसने ट्रीटमेंट 10 साल में दिए वो अब सबके सामने है। लेकिन इसको सामने रखते हुए कि कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम ये आज जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है अपनी रिसोर्सेज से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, BOT बेसिस पे, तो वो हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है, जिसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं। ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत बड़ा इशू है कराची का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं। जो उससे भी बड़ा इशू है वाटर सीवरेज, उसमें 7 प्रोजेक्ट्स हैं। और पानी का जो प्रोजेक्ट है वो उसके लिए पूरी कैंपेन चलानी पड़ेगी कराची को पानी कंजर्व करने के लिए, पानी बचाने के लिए। ये एक हमारे मुल्क में अजीब चीज़ है कि मैंने कभी सुना नहीं पानी बचाने की कोई कैंपेन कभी पाकिस्तान में कभी चली हो। मैं आप सबको बता ही रहा था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने जाते थे तो अमूमन वहाँ होज़ पाइप बैन आ जाता था। इंग्लैंड जैसी जगह जिधर पानी की इतनी कमी नहीं है, वहाँ भी थोड़ी सी बारिश नहीं होती थी तो पानी को एकदम कंजर्व करते थे। यहाँ कभी किसी ने कंजर्व नहीं किया। एक तरफ लोगों के पास पानी नहीं है, दूसरी तरफ वो पानी से गाड़ियाँ धोई जा रही हैं और कोई किसी को कंजर्वेशन की फ़िक्र नहीं। तो इसके ऊपर एक पूरी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पूरी कैंपेन जो मैं खुद आके आपके साथ मिलके पूरी चलाएंगे कराची के अंदर। जब आप तैयारी कर लें तो हम कम से कम पानी बचाने के पूरे तरीके बताएंगे, क्योंकि उसके लिए जब तक बाहर से पानी लेके आते हैं, जो K4 की भी मैंने डिस्कस किया है, वो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हम सब जानते हैं, और वो कब तक क्लैरिटी उसके अंदर आती है वो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो इमीडिएटली हम कर सकते हैं, अगर आप पूरी लिस्टिंग कर लें, हम पूरी कैंपेन चलाएं, मीडिया की कैंपेन, लोगों को इन्वॉल्व करें कि कैसे पानी बचा सकते हैं, और उस पानी बचाने से बहुत बड़ा पानी अवेलेबल हो जाएगा लोगों के लिए, जिसमें कोई ख़र्चा भी नहीं होगा। तो वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आप तैयारी करें। सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए हम तैयारी 7 प्रोजेक्ट्स में से सीवरेज के भी हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कराची का मास्टर प्लान। कराची जिस तरह आप ऊपर जहाज़ में आए तो ऐसे लगता है कि पूरा कंक्रीट का स्लैब पड़ा हुआ है ऊपर, कोई ग्रीन एरियाज़ भी ख़त्म हो गए हैं, कोई नज़र नहीं आते, और दूसरी तरफ फैलता जा रहा है कराची, जो कि कोई भी जो भी आप कर लें, जितना फैलता जाएगा उसको आप अम्यूनिटीज़ नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, उसका सीवरेज सिस्टम, उसके लिए सिविक फैसिलिटीज़, इवन ये जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिसिंग करने के लिए अगर इतना फैला हुआ शहर हो, उसके लिए सब मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो कराची का जो मास्टर प्लान है ये जल्दी से बनाया जाए, और उससे पहले एक इंटरम कोई फैसले करें कि इस एरिया से ज़्यादा कराची अब एक्सपैंड नहीं होगा। या एग्जिस्टिंग ये जो कच्ची आबादियाँ सारे पाकिस्तान में, एक तरफ कच्ची आबादियाँ और कराची में सबसे ज़्यादा है, और यही कच्ची आबादियों को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तवज्जो तब जाएगी जब, अगर फैलेगा नहीं कराची तो जब कराची रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो अंदर फिर एरियाज़ डेवलप होने शुरू होंगे, और तब इसी तरह जिस तरह
मुंबई में यही प्रॉब्लम्स थे, वो भी फैल नहीं सकता था, तो आखिर में उन्होंने आके कच्ची आबादियों को डेवलप करके ऊपर लेके गए हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि जब तक पूरा मास्टर प्लान नहीं बनता, बैठ के कराची में एक इंटरम फैसले करें कि आपने कई चीज़ें रोकनी है कराची में, क्योंकि 2.5 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ये शहर। और अब ये जो ऊपर जाने का फ़ैसला किया है, हमने सिविल एविएशन को कहा कि सिर्फ वो जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एक दायरे में बिल्डिंग्स ऊपर नहीं जा सकती वो नोटिफाई करें, बाकी सारी जगह इजाज़त होनी चाहिए बिल्डिंग जितनी भी ऊपर जाए बचाने के लिए अपनी बाकी स्पेसेस। तो मैं आपसे इन टच रहूँगा। मैंने इमरान इस्माइल गवर्नर को मैं मुसलसल इन टच हूँ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कराची के ऊपर अब पूरी हम जो आप काम कर रहे हैं, इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर जाएं कि जो हम प्लान कर रहे हैं वो कर भी सकें हम, तो उसके लिए पूरी तैयारी करें। जो भी आपको मदद चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। हमने अनाउंस किया था जब शाह महमूद कुरैशी और हम थरपाकर गए थे कि हमने सेहत कार्ड्स देने, क्योंकि सबसे पीछे रह गया थरपाकर और बच्चे मरते हैं वहाँ। लेकिन हमने और भी इस बारी मैंने 4 तारीख को या जब भी आप फैसला करें, हमने यूनिवर्सिटी एट हैदराबाद ये प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट इसको चलाएगी, इसके लिए पैसे भी अवेलेबल हैं, तो इसका अनाउंस करना है। और फिर ये जो आरओ प्लांट्स हैं डिस्ट्रिक्ट थरपाकर में, वो हमने अनाउंस किए थे तकरीबन 1 अरब रुपए के, वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे। और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स जो अब निकल जाने चाहिए उनको सारा क्लियरेंस हो गई है, NOC सारे दिए गए हैं। और 4 एम्बुलेंसेस वो मैंने कहा था कि थरपाकर के लिए अवेलेबल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कराची पैकेज का ऐलान किया। कराची के लिए 162 अरब रुपए के ऐलान किया गया। पाकिस्तान मुश्किल तरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है, ये कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। उन्होंने कहा कि कराची की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। कराची में तरक्की का अमल रुकने से नुकसान पूरे मुल्क को हुआ। कराची की तरक्की पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। कराची में पानी बचाने की मुहिम चलाना होगी। साथ साथ ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट के लिए 10 मंसूबे शुरू करेंगे। थरपाकर के लिए 4 एम्बुलेंस के लिए भी उन्होंने कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। कराची पैकेज का ऐलान किया, 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। पाकिस्तान मुश्किल तरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है। कराची की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। कराची में तरक्की का अमल रुकने का नुकसान पूरे मुल्क को हुआ। कराची की तरक्की पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, ये कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे। कराची में उन्होंने पानी बचाने के लिए मुहिम चलाने की तजवीज़ दी और ये भी कहा कि ट्रांसपोर्ट के लिए 10 मंसूबे शुरू करेंगे। कराची पैकेज का ऐलान किया, 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। पाकिस्तान मुश्किल तरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि कराची की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। कराची की तरक्की पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और इस शहर में तरक्की का अमल रुका, नुकसान पूरे मुल्क को हुआ। ट्रांसपोर्ट के लिए 10 मंसूबे शुरू करने का उन्होंने कहा। कराची में पानी बचाने की मुहिम चलाने का कहा और थरपाकर के लिए 4 एम्बुलेंसेस का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म का कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कराची इंफॉर्मेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में उन्होंने कहा कि कराची की तरक्की के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और कहा कि कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की ही जिम्मेदारी है, जिसे सीवरेज के मसाइल हल करने होंगे। 7 मंसूबे सीवरेज के मसाइल में शामिल हैं। पानी और निकासी आब के 7 मंसूबे भी इसी में शामिल हैं। कराची के लिए ट्रांसपोर्ट और साफ पानी फराहमी का मंसूबा ला रहे हैं। कराची में पानी बचाने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। पाकिस्तान में पानी बचाने के हवाले से कोई मुहिम नहीं शुरू की जाती, अब की जाएगी। पाकिस्तान में कभी किसी ने पानी जखीरा करने का नहीं सोचा। कराची का फैलाव रोकने के लिए ठोस मंसूबाबंदी करने की भी ज़रूरत है, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कि खिताब कर रहे थे कराची इंफॉर्मेशन कमेटी के इजलास से। वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। कराची की तरक्की के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता।
कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की ही जिम्मेदारी है और सीवरेज के मसाइल के हवाले से उन्होंने कहा कि 7 मंसूबे शामिल हैं सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए। इसके अलावा कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है। इस पानी के मसले को निकासियाब के लिए भी 7 मंसूबे शामिल किए गए हैं जो कि शुरू करेंगे। कराची के लिए ट्रांसपोर्ट और साफ पानी फराहमी का मंसूबा भी ला रहे हैं। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल शकील, बहुत खुशामदीद आपको करेंगे, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, वज़ीर आज़म ने खिताब किया और कराची के मसलों के हवाले से बात की, सीवरेज का मसला डिस्कस किया, ट्रांसपोर्ट का मसला डिस्कस किया, पानी का मसला डिस्कस किया, कितना खुश आइंदा और क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये बहुत खुशाइन बात है और कराची के शहरियों को इसी नौयत के पैकेज का इंतजार था, क्योंकि कराची के शहरियों ने इसीलिए जो है वो पीटीआई को मुंतखब किया है और वज़ीर आज़म की जानिब से ये वादा किया गया था कि कराची के मसाइल वो खुद देखेंगे और उसके लिए उन्होंने खुद मनसूबा बंदी बनाई और एक जो है वो एक कमेटी बनाई थी पीटीआई की, जिसमें पीटीआई की सूबाई क़यादत थी गवर्नर सिंध से, जिसकी मशावत के बाद जो है वो ये पैकेज का ऐलान किया गया। 162 अरब रुपए का पैकेज है। इसमें सीवरेज के मंसूबे, पानी के मंसूबे, सफाई के मंसूबे, ये तमाम रखे गए हैं। तो बहुत खुशाइन बात है और कराची के शहरियों को इसी नौयत के जो है वो पैकेज का इंतजार था। फैसल जी, कराची पैकेज के तहत 18 मंसूबों पर काम किया जाएगा और जब उन्होंने ये भी कहा कि कराची तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसे रोकने के लिए हाई राइजेस के लिए भी इजाजत देना होगी, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक अहम मसला है कराची का, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तेजी से आबादी भी बढ़ रही है। कराची में जमीनों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और इस आबादी के साथ साथ मसाइल भी बढ़ रहे हैं। सीवरेज का हो गया मसला, पानी का मसला हो गया, सड़कें हो गई, ये इसी वजह बिल्कुल से कराची के मसलों के हवाले से भी बात की गई है। फैसल शकील साहब इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। अशरफ खान, वज़ीर आज़म ने तफसीलन क्या कहा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी अगर बात करें तो कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी कि 162 अरब रुपए का तो पैकेज दे दिया, लेकिन जो वज़ीर आज़म को भी पता है कि कराची में सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए 7 मंसूबे रखे गए हैं इस प्रोजेक्ट में। इसके साथ कराची मास्टर प्लान की बात की, यानी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसके लिए से पूरा मास्टर प्लान बनाया जाएगा। उसमें कहा गया है जो एयरपोर्ट के एतराफ जो बिल्डिंग्स हैं वो अब हाई राइज नहीं बन सकेंगी और ये भी उन्होंने ये कहा है, और जो बाकी जो जगह है शहर की वहाँ पे हाई राइज की बनने का कहा है, लेकिन उसको भी कराची मास्टर प्लान के तहत ही बनाया जाएगा क्योंकि जगह कम है, उस जगह के हिसाब से ही सारा काम करेंगे। साथ में सबसे अहम इशू जो बात की है कराची में पानी का मसला, तो वहाँ K4 के मंसूबे की भी बात की है। उसके साथ साथ ये भी कहा है जो पानी का जो इस्तेमाल है उसका बेदरेक करते हैं, अब तो पानी कैसे बचाया जाए उसका एक मुहिम चलाई जाएगी, जो कि कराची में पहली बार बल्कि मुल्क में पहली बार इस तरीके की मुहिम होगी, जो कि लोगों को आगाही दी जाएगी कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल ना किए, उसको बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, क्या तरीके कार हैं। उसको एक मिसाल दी कि बैरून मुल्क कैसे पानी बचाया जाता है, बारिश का पानी और दीगर जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी उसको कैसे बचाया जाए। ये तमाम मंसूबे हैं जो कराची प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे। कराची का मंसूबा जो दिया गया है उसमें बिल्डिंग्स की भी बात की गई है, पानी की भी बात की गई है, आरओ प्लांट की भी बात की गई है। ये तमाम चीजें हैं जो कराची को देखते हुए, जो उसकी जरूरत है उसको देखते हुए ये बाकी बातें बताई गई हैं। अशरफ, पानी के जखीरे के हवाले से भी बात की गई है कि पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जाएगी, पानी का जखीरा होगा। इसके अलावा कराची मास्टर प्लान के बारे में भी उन्होंने कहा, तो क्या कोई टाइम पीरियड दिया गया है कि जिसमें ये मंसूबे जो हैं वो प्रैक्टिकली किए जाएंगे? जी, गवर्नर सिंध की सरबराही में एक बनी है कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी, उसकी आज सरबराही के इजलास कर रहे थे वजीर आजम, जिसमें ये तमाम बातें बताई गई हैं, जिसमें कराची की 3 चीजें जो सबसे अहम है। पानी की सप्लाई की बात की गई थी, जो कि ये पहले ही हम आपको आगाह कर चुका था। इसके साथ साथ जो है दीगर सीवरेज का निजाम जो बुरी तरह गरम बरम हो चुका है उसको और सर नौ उसको तामीर करने की बात की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पानी की, जो पानी सबसे अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुर्तजा वहाब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। मुर्तजा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें समा को वक्त दिया। ये बताइएगा, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने तकरीब से खिताब किया और बहुत अहम मामले पर उन्होंने डिस्कस किया। कराची के लिए 162 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ इस तरह के ऐलानात और दावे कराची शहर के लिए माजी में भी किए गए हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी, खान अब्बासी साहब के दौर में भी, और खान साहब ने भी पिछले 8 माह में बड़े बड़े दावे कराची शहर के लिए किए थे। लेकिन अगर आप पिछले 8 माह पर नजर डालें, आपने देखा कि किसी भी वादे पर वफा नहीं किया गया। तो ये भरोसा करना बड़ा मुश्किल है कि लोगों से वोट हासिल करने के लिए, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाने के लिए इस तरह के दावे तो खान साहब कर देते हैं,
लेकिन प्रैक्टिकली वो काम हो नहीं पाते, जिसके बाद लोगों को मायूसी का सामना होता है। ये 162 अरब रुपए कह तो दिए उन्होंने, लेकिन ये 162 अरब रुपए किस मद में खर्च होंगे, किस तरीके से खर्च होंगे, कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं, कोई फिजिबिलिटी प्रिपेयर हो गई है, प्रिपेयर नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। ये एक हवा में बात की उन्होंने, चूंकि वो कराची शहर तशरीफ लाए थे, अपने वोटर्स को कुछ ना कुछ तो जवाब उनको देना था, तो उन्होंने उन लोगों को खुश करने के लिए, खामोश कराने के लिए। कराची की तरक्की के हवाले से ये कहा है कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कराची के हालात ठीक करे। बिल्कुल, उनकी बात दुरुस्त है और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी। और आपने देखा है कि पिछले 3 सालों के अंदर अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रोजेक्ट शेयर कर सकता हूँ आपसे कि किस तरीके से कराची शहर के अंदर तरक्याती काम किया गया है। ज़हर कैफ कि अभी तक हमें वफाक से 120 अरब रुपए जो एनएफसी की मद में मिलने थे वो हमें नहीं दे रहे, वो शॉर्टफॉल है। बट उसके बावजूद भी लिमिटेड फाइनेंशियल स्पेस के साथ सिंध गवर्नमेंट ने काम किया। और इस दौर के अंदर भी पिछले 2-3 माह हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि कराची शहर के अंदर 4 नए अंडरपासेस, 2 फ्लाईओवर्स और ओल्ड सिटी एरिया जो हमारा सदर और लियारी का है वहाँ पे 14 नई सड़कें बन रही हैं। तो ये सारे काम सिंध गवर्नमेंट कर रही है और आप देखेंगे अगले सही। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। एक सूबा, 2 वज़ीर आज़म, एक जैसे दावे और बयानात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े बड़े वादे किए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी ऐसी ही बातें करते थे। दोनों की तकरीरों में क्या क्या बातें मुश्तरक थीं, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे कई प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने 5 साल में 5 गुना ज्यादा लंदन की ट्रिप्स की थी बजाय बलूचिस्तान की। जितनी मरतबा मैं इस दफा बलूचिस्तान आया हूँ, मैं कहीं और नहीं गया। ये वो प्रोजेक्ट है जो वर्ड यूज करते हैं ना, गेम चेंजर। पाकिस्तान का ये हिस्सा जो है कि वो वाकई एक ऐसी चीज होती है जिससे चेंज आएगा यहाँ इस इलाके के अंदर। ये जिस तरक्की के दौर से गुजर रहा है ये एक मिसाल ही है। आज हम गवादर भी जा रहे हैं, फिर गवादर भी गए हैं, एक दफा नहीं कई मरतबा। जितना हम बलूचिस्तान के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ये नया बलूचिस्तान बन रहा है। ये सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं डेवलप होगा, और अगर नया बलूचिस्तान बन रहा है तो समझ ले ये सारा पाकिस्तान इसके साथ डेवलप होगा, कि नया पाकिस्तान बन रहा है। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात में नया गिरोह सरगर्म है। यूसुफ प्लाजा पर भी फल फरोशी और यूपी मोड़ पर भी गाड़ी पर फायरिंग में एक ही गिरोह मुलव्वस निकला है। मार्च में 33 अफराद को कत्ल किया गया। कराची में कत्ल व गारत का नया स्पेल, 1 महीने में 4 एहलकारों समेत 33 अफराद कत्ल। शहर में नए गिरोह के सरगर्म होने का इंकशाफ। यूसुफ प्लाजा और यूपी मोड़ पर फायरिंग के वाकयात, दोनों वाकयात में एक ही गिरोह मुलव्वस निकला। कराची में कत्लो गारतगरी की वारदातें बढ़ने लगी। आखिर शहर के अमन को किसकी नजर लग गई? टारगेट किलिंग की वारदातों में नए गिरोह भी सरगर्म हो गए। 27 मार्च यूसुफ प्लाजा पर फल फरोश शहजाद कुरैशी को मुल्जमान ने टारगेट करके कत्ल कर डाला। रवां साल 22 फरवरी यूपी मोड़ के करीब हाई रूफ में नसीबुल्लाह और नूर अली नामी शख्स को कत्ल किया गया। दोनों वारदातों में 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ। खौलों की फॉरेंसिक की गई तो दोनों हथियार मैच कर गए। रवां माह अब तक 33 अफराद को मुख्तलिफ वाकयात में कत्ल किया जा चुका है। 3 मार्च को सिविल लाइन थाने की हुदूद में पुलिस एहलकार जहांगीर को फायरिंग करके कत्ल किया गया। अगले ही रोज औरंगी टाउन में नामालूम मुल्जमान ने फायरिंग करके ASI रिजवान की जान ले ली। 9 मार्च को औरंगी इकबाल मार्केट में फायरिंग से पुलिस एहलकार हबीबुल्लाह शहीद हुआ। 22 मार्च को नीपा के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में पुलिस एहलकार फारूक और गार्ड सनोबर जाँ बहक हुए। महंगाई नया सोनामी लाने को तैयार, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। कराची अजीमपुरा में शहरी ने बच्ची के अगवा की कोशिशें नाकाम बना दी। दूसरी तरफ अलफलाह पुलिस ने कोरंगी मलीर नदी के करीब मुकाबले के बाद 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। किरायादार बना अगवाकार, वो भी सिर्फ बदला लेने के लिए। अजीमपुरा में मालिक ने मकान खाली करवाया तो किराएदार ने बदला लेने की ठान ली। मालिक मकान की 8 साला बच्ची के अगवा का मंसूबा बनाया और फिर अगवा करने मालिक मकान के घर पहुंचा। मुलजिम नासिर अभी बच्ची को अगवा करके ले जा ही रहा था कि शहरी ने देख लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घर से निकाला था उन्होंने मुझे, बेगम निकाला था, इसे मारे। तो क्या किया? कुछ नहीं करा था, बच्ची को लेके गया था मैं खाली मिलाने के लिए।
दूसरी जानिब अल-फलाह पुलिस ने कोरंगी मलीर नदी के करीब मुकाबले के बाद स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरोह का सरगना अक्कू मुकाबले के दौरान फरार हो गया। मुल्जिम उमर और शिराज ने जराइम का एतराफ़ कर लिया। कार पे उसने शीशे पे मारा था फायर, अक्कू ने। दूसरे वारदातों में फायर मारने किया 3 जगह पे किया था उसने। उसमें कुछ भी नहीं, उसमें बंदा जख्मी किया था, उसके बाद वो फरार हो गया। उससे पैसे लूटे थे कुछ। पैसे लूटने की जगह में तुमने बंदे को जख्मी कर दिया, पैसे भी लूट लिए। उसने लूट लिया, अभी क्या करें, उसने फायर खुद मारे। गिरफ्तार अगवाकार और दोनों स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ अल-फलाह थाने में अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए गए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। अब आपको बताएं, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश कर दी। हतमी मंजूरी वजीर आजम खुद देंगे। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार महंगाई का नया सुनामी लाने को तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत में 13% तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। वजारत पेट्रोलियम को हर साल समरी में पेट्रोल 11 रुपए 91 पैसे और हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 17 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। इमरान खान कराची में खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमने देखा कि ये सारी चीज़ें गायब होती गई, कब्ज़ा ग्रुप के हाथों चली गई, और जो कराची की जो ब्यूटी थी उसको हमने मुसलसल नीचे जाते देखा। और कराची के अंदर जो मौसम था, क्योंकि जब आप हरियाली ख़त्म कर देते हैं तो जो मौसम के ऊपर असरात हैं वो भी कराची के लोगों ने कभी भी इतनी गर्मी नहीं देखी या इतने हीट वेव्स नहीं आए जितने पिछले दिनों में आए। तो ये जो आपने पाक बचाई और कब्ज़ा ग्रुप से और डेवलप की वसीम, ये अल्लाह का आपने काम किया है। ये लोगों के लिए शाम को निकलने के लिए कोई जगह आपने दी है, फैमिलीज़ के लिए जब कराची के अंदर गर्मी पड़ती है तो शाम को लोग बाहर निकलना चाहते हैं, और शाम को कराची में बड़ा अच्छा मौसम होता है जितनी भी दिन को गर्मी हो। तो ये एक ज़बरदस्त, मैंने तो देखा भी नहीं। मैं तो आज हैरान हो गया हूँ देख के इस पार्क को। कराची के लोगों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है हम कि कराची के अंदर ग्रीन एरियाज़ को बचाएं और जिधर हम हो सकता है मज़ीद और ग्रीन एरियाज़ को डेवलप करें। बच्चों के लिए खेलों की ग्राउंडें कराची के अंदर होनी चाहिए। मुझे जावेद मियादाद अगले दिन मिले थे, वो कहते थे कि जब वो खेलते थे क्रिकेट तो जो वो ग्राउंडें थी उनके ऊपर भी के ऊपर कब्जे हो चुके हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ यही नहीं कि उनको खेलों की ग्राउंडें मिलें, बट ये भी कि एक माहौल अच्छा मिले जिधर पार्क्स हो। तो ये एक जो पार्क बनाई इसका मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों के लिए एक ज़बरदस्त काम किया आपने। और मैं ये आगे भी कहूँगा कि अब से हमने फ़ैसला किया है कि शहरों को हमने ऊपर जाने देना है, बिल्डिंग्स को ऊपर जाने देना है। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि जब बिल्डिंग्स फैलती हैं तो ये जिन एरियाज़ के ऊपर आपने ग्रीन एरियाज़ बनाने होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और आप अगर कराची में ऊपर जहाज़ में आ रहे हो तो इस तरह लगता है कि कंक्रीट का स्लैब पड़ा हुआ है। तो जब एक कंक्रीट होती है, जब सीमेंट होता है, उसके ऊपर धूप पड़ती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो ये जो पार्क्स हैं इनके लिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। और हम जो इंशाअल्लाह 10 अरब दरख्तों का हमारा टारगेट है सारे पाकिस्तान में अगले 5 सालों में, मैंने अपने जो हमारे एनवायरनमेंटल मिनिस्टर हैं अमीन असलम, उनको कहा हुआ है कि सिटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कराची में और सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर बाकायदा सारे सिंध के अंदर ये बहुत है दरख्त उगाने की। जो जंगलात भी थे सिंध में, वो हमने जब सर्वे किया है तो वो जंगलातों के ऊपर भी कब्ज़ा हुआ है और बड़े बड़े जंगलात काटे गए हैं सिंध के अंदर। और ये सिर्फ सिंध में नहीं, पंजाब में भी अभी हम देख रहे हैं कि जो पुराने जंगल थे कई अंग्रेज़ के बनाए हुए, वो उस जंगलों के अंदर बड़े बड़े दरख्त कट गए हैं, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा हो गया है। एक कोई कंपनीज़ के नाम के ऊपर, लीजिंग के नाम के ऊपर वो जंगलात सफाई काट के तो उनके ऊपर काश्त के लिए ताकतवर कब्ज़ा ग्रुप ने वो ऑक्यूपाई किया है। ये सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 8 नंबर पे है वो मुल्क
जो सबसे ज़्यादा मुतासर, जो 10 मुल्क जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होने वाले हैं, उनमें पाकिस्तान का नंबर 8 है। इसका बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं आगे, और हमारी आने वाली जो नस्लों के लिए अगर हमने अभी से दरख्त उगाने ना शुरू किए, ग्रीन एरियाज़ ना बचाए, तो ये आगे हमारी इन नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी कि हमने उनके फ्यूचर से जो जुल्म जो हम करेंगे। तो ये एक बड़ी कैंपेन शुरू हुई है, और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता है इसके अंदर शिरकत करें, और शहरों के अंदर ख़ास तौर पे अभी से हमें ग्रीन एरियाज़ को बचाना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जो अभी बचे हुए हैं इलाके, उनके ऊपर गवर्नमेंट्स को फैसला करना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए कंस्ट्रक्शन, और वहाँ सारी जगहों के ऊपर दरख्त उगाने चाहिए, पार्क्स बना देनी चाहिए। मैं आखिर में वसीम फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं ये जो आपने पार्क बनाई और प्रिजर्व की, ये वाकई आप सारी कराची के लोगों की तरफ से खराज तहसीन के मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कासिम बिन बाग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था वक्त के साथ साथ कराची में पार्क्स और ग्राउंड्स खत्म होते जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ रोड पर तेज रफ्तार बस की रिक्शे को टक्कर, रिक्शे में सवार 6 तालिबात समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे फरहान पराचा से। फरहान, बताइएगा किस तरह से हादसा पेश है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड पर सराय मुहाजिर के करीब पेश आया है, जिसमें तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसमें 6 तालिबात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तमाम तालिबात पेपर देकर वापस घर जा रही थी कि रास्ते में अफसोसनाक हादसा पेश आ गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक के हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। याद है इस तरह के अफसोसनाक वाकयात पहले भी रूनुमा होते हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई खातिर ख्वाह इंतजाम आज तक नहीं किए गए, और एक और हादसा रूनुमा हुआ है जिसमें कई कीमती जानों का नुकसान हुआ है। जी सही, तेज रफ्तारी के बाद से हादसा पेश आया। बहुत शुक्रिया आपका फरहान पराचा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। आज कौन कौन से मज़ीद टेस्ट किए जाएंगे और डॉक्टर्स का इनकी सेहत के हवाले से क्या कहना है, जानेंगे। अस्पताल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक। आरिफ, बताइएगा आज टेस्ट कौन कौन से किए जाएंगे और उनकी रिपोर्ट्स कब आएंगी, डॉक्टर्स अभी की सेहत के हवाले से क्या कह रहे हैं? जी, मियाँ नवाज शरीफ का आज रिहाई का चौथा रोज़ है, और दूसरी मरतबा मियाँ नवाज शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में अब अपना तिब्बी मुआयना करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और पौने 2 घंटे का वक्त गुजर के अभी तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। आज जो उनके टेस्ट दोबारा जो है वो दिल के और गुर्दों के दोबारा टेस्ट किए जाने थे। इससे कबल जो है दो रोज़ कबल जो है उनके गुर्दों और दिल के टेस्ट करवाए गए थे। आज दोबारा उनके टेस्ट होने हैं, क्योंकि मरीम नवाज ने जो ट्वीट किया था उसमें कहा था कि स्टेज 3 पर जो है वो उनकी जो सेहत है वो स्टेज 3 पर, गुर्दों की स्टेज 3 पर पहुँच चुकी है। तो ये दोबारा जो है टेस्ट किए जाएंगे। उनकी जो डॉक्टर अदनान है जो ज़ाती मुआलिज हैं, उसकी सरबराही में जो है वो मेडिकल जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है उनकी सरबराही में किया जा रहा है, और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं वो पहले भी मंजर-ए-आम पर नहीं, और अभी भी जो डॉक्टर्स को हदायत की गई है कि वो इस नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के ऊपर तबसरा ना करें, और ज़ाती मुआलिज को भी रोक दिया गया है। और ये मुकम्मल जो रिपोर्ट्स हैं वो मरियम औरंगजेब जो तर्जमान है मुस्लिम लीग नून की, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना जारी है। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मलिक।